Hey anime watchers, welcome back. I'm back with new episode of Demon Slayer. एंड आज हम आपको फिर से डीमन स्लेयर का अगला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तांजीरो डीमन यहाबा के सामने खड़ा होता है और सोच रहा था कि उसे कैसे मारा जाए। फिर वो उसके अटैक से बचता हुआ उसके क्लोज जाकर वाटर ब्रीदिंग यूज करके उसकी गर्दन काट देता है। और आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 10। सो लेट्स बिगिन। इसके बाद दोस्तों जब तांजीरो उसकी गर्दन काट देता है तो यहाबा की तरह तांजीरो भी दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद यहाबा बहुत गुस्से में आ जाता है और उसका सर कटने के बाद भी वो बोल रहा था और वो तांजीरो से कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और वो भी उसके साथ ही मरेगा। जिसके बाद वो अपनी हाथ वाली आंखों को झपकाता है, जिससे तांजीरो की बॉडी में बहुत सारे एरोज घुस जाते हैं और फिर वो एरोज उसे दूर ले जाकर दीवार में मारने ही वाले होते हैं। तभी वो खुद को बचा लेता है। एरोज की वजह से उसके शरीर पर प्रेशर बढ़ रहा था और वो तलवार चला नहीं पा रहा था। तभी वो उन एरोज पर हमला करने की कोशिश करता है और कई सारे अटैक्स उन पर करता है और उससे भी कुछ नहीं हो रहा था और वो उसे यहाँ वहाँ पटकते जा रहे थे। उसके बाद कुछ ही देर में वो एरो डीमन यहाबा का सर गायब हो जाता है और उसी के साथ तांजीरो के अंदर जो एरोज थे वो भी गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो इतनी ऊपर से नीचे गिरता है और उसे काफी चोट भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। और क्योंकि उसके पैर टूट गए थे इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। फिर जब वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने हाथों से उठा नहीं पा रहा था, जिसके बाद उसे अपनी स्वॉर्ड अपने मुंह से उठानी पड़ती है और वो धीरे धीरे नेजुको, योशिरो और लेडी टामायो के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो टमारी वाली डीमन सुसामारू योशिरो पर अपनी बॉल फेंकना शुरू करती है, पर उससे पहले वो चारों तरफ धुआं फैला देती है, जिससे अगर योशिरो गायब भी हो तो वो उसे देख सके। और एक के बाद एक वो उस पर बॉल फेंकती जा रही थी। जिसके बाद जैसे ही बॉल योशिरो को लगने जाती है तभी नेजुको योशिरो के सामने आकर उस बॉल को जोर से किक करती है। फिर जब नेजुको योशिरो को देखती है तो उसमें उसे अपना छोटा भाई दिखता है और वो उसके सर पर हाथ रखती है। तभी फिर से बॉल नेजुको के पास आती है और वो योशिरो को बचाने के लिए वापस उसको किक करती है। और ऐसा ही करते करते नेजुको और सुसामारू में बॉल को किक करने का एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। नेजुको की पावर देखकर योशिरो लेडी टामायो से पूछता है कि आपने इसके साथ क्या किया है। लेडी टामायो कहती हैं कि उसने सिर्फ उसे एक हीलिंग सीरम दिया है जो कि खास डीमंस के लिए होता है, पर उससे कोई पावर्स नहीं बढ़ती। ये नेजुको की खुद की पावर है और बिना खून पिए नेजुको तेजी से अपनी ताकत पा रही है। जिसके बाद नेजुको बॉल को इतनी जोर से किक करती है कि वो सुसामारू के सर के पास से होती हुई दीवार में छेद कर देती है। और ये सब देखकर अब सुसामारू डर जाती है। वहीं लेडी टामायो मन में सोच रही थी कि नेजुको का दुश्मन काफी खौफनाक है। अगर सुसामारू ने नेजुको को अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा दी तो नेजुको उसके सामने कुछ भी नहीं, मुझे कुछ करना होगा। वहीं सुसामारू नेजुको से कहती है कि तुम खुद को काफी स्ट्रॉन्ग समझती हो ना, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी देर टिक पाओगी। जिसके बाद लेडी टामायो नेजुको के सामने आ जाती हैं तो सुसामारू से सामने से हटने को बोलती है। लेडी टामायो उससे पूछती हैं कि तुम किबुत्सुजी की असली पहचान जानती हो। वो बस एक कायर है और वो हमेशा किसी के डर में जीता है। तो मुजान का नाम सुनकर सुसामारू के पसीने छूट जाते हैं। लेडी टामायो कहती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम डीमंस साथ में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि अगर डीमंस ने मिलकर उस पर हमला कर दिया तो मुजान उनसे हार सकता है। इसीलिए वो डीमंस को डरा कर रखता है ताकि कोई भी उसके खिलाफ न जा सके। ये सुनकर सुसामारू लेडी टामायो पर चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी योशिरो कहता है कि लेडी टामायो एक स्पेल यूज कर रही हैं और हम देखते हैं कि लेडी टामायो ने फिर से अपना हाथ खरोच लिया था और इस बार उनके हाथ से फूलों की जगह कुछ और निकल रहा था। अब सुसामारू टेंशन में आकर कहती है कि मुजान ऐसे नहीं है और मुजान किबुत्सुजी को ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसके जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। तभी वो शौक होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। टामायो कहती है कि तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए था, इससे तुमने मुजान के श्राप को जगा दिया। योशिरो सोचता है कि ये मैजिकल अरोमा ऑफ डे लाइट है। ये दुश्मन के दिमाग की क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे वो ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता। नेजुको भी लेडी टामायो के पास खड़ी होती है और इस अरोमा को सूंघकर बेहोश होने लगती है। लेडी टामायो सुसामारू से कहती हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है और लेडी टामायो उसे अलविदा कहती हैं। सुसामारू भागने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर माफी मांगती है और उसके हाथ से उसकी बॉल गिर जाती है। तांजीरो भी रेंगता रेंगता वहां आ जाता है और सुसामारू को देखता है। तभी उसकी बॉडी में से 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर जैसे हाथ बाहर निकल आते हैं। एक हाथ उसके मुंह से निकला होता है और 2 पेट से। ये देखकर तांजीरो शॉक हो जाता है और लेडी टामायो भी इतनी बुरी मौत अपनी आंखों से नहीं देख पाती। फिर जो हाथ सुसामारू के मुंह से निकला होता है वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके मुंह को जोर से पकड़कर दबा देता है, जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। तभी योशिरो पूछता है कि ये बस ऐसे ही खत्म हो गई है। लेडी टामायो उसे बताती हैं कि सुसामारू धीरे धीरे मर जाएगी। ये सब मुजान के शराब की वजह से हो रहा है। जो सेल्स उसने इसके शरीर के अंदर छोड़े थे उन्होंने इसे मार दिया है और वो कहती हैं कि सिर्फ धूप और डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड ही एक डीमन को मार सकती है। मुजान के अलावा सिर्फ वही है जो किसी डीमन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
इतने में योशिरो भागकर तांजीरो के पास आता है और उसके मुंह पर रुमाल लगा देता है और कहता है कि गलती से भी लेडी टामायो के अरोमा को सूंघ मत लेना, क्योंकि ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। लेडी टामायो तांजीरो से कहती हैं कि ये डीमन 12 किजुकीज में से नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखों में नंबर्स लिखे होते हैं और इसमें वो नहीं है, और यकीनन वो दूसरा डीमन भी 12 किजुकीज में से नहीं था। वो बड़े कमजोर थे। तांजीरो कमजोर सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कमजोर थे। तभी योशिरो उसे चुप करा देता है और कहता है कि अगर लेडी टामायो ने कहा है तो कोई गलती नहीं है। वो डीमन बहुत स्टूपिड थी, उसने लेडी टामायो को चोट पहुंचाई है, इसीलिए वो जिसके लायक थी वो उसे मिल गया। जिसके बाद लेडी टामायो फिर भी उसका खून ले लेती हैं और कहती हैं कि शायद दवाई बनाने में ये उनके किसी काम आ सके। फिर लेडी टामायो कहती हैं कि वो नेजुको की देखभाल करने जा रही हैं, क्योंकि उसने पहले ही दवाई खाई हुई थी और उसके बाद उसने मेरा अरोमा भी सूंघ लिया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और वो उसे लेकर अंदर चली जाती हैं। और अब तांजीरो बाहर अकेला था और उसे अचानक से एक बच्ची की आवाज़ आती है, जो कि उसे सुसामारू की बॉडी में से आ रही थी। तांजीरो उसकी बॉल उसके पास ले जाकर रख देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी हो, भले ही तुमने काफ़ी लोगों को मारा है। और इतने में ही अब सुबह हो जाती है और धूप की वजह से सुसामारू की बची कुची बॉडी भी धुआं बनकर उड़ जाती है। तांजीरो सोचता है कि तुम्हें लगता है कि तुम किजुकी हो, मुजान ने तुम्हें धोखे में रखा और लड़ने के लिए भेजा, और अब उसके शराब की वजह से तुम मारी गई। और वो कहता है कि उसके मरने के बाद उसकी हड्डियां भी नहीं बची और दूसरों की जान लेने की कीमत वो ये चुकाती है। फिर तांजीरो को मुजान का चेहरा याद आता है और सोचता है कि उसे इज्जत देने वालों के साथ भी वो ऐसा करता है। वो सच में एक डीमन है। फिर कुछ देर बाद तांजीरो घर के अंदर चला जाता है और लेडी टामायो और बाकी सबको ढूंढता है। वो तीनों बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी ना आ सके। फिर नेजुको भाग कर आती है और तांजीरो को गले लगा लेती है। फिर उसके बाद वो लेडी टामायो के गले लग जाती है। लेडी टामायो कहती हैं कि होश में आने के बाद से ही नेजुको ऐसा कर रही है, और उसका स्पेल तो ये था कि नेजुको हर इंसान में अपनी फैमिली को देखे, पर वो लोग तो डीमंस हैं। तांजीरो कहता है कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए नेजुको उन्हें अपना मान रही है। ये सुनकर लेडी टामायो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब योशिरो एक इंसान था और बहुत बीमार था, तो लेडी टामायो ने उससे परमिशन लेके उसे डीमन बना दिया था ताकि उसकी जान बच जाए। लेडी टामायो कहती हैं कि अब वो ये जगह छोड़कर कहीं और जा रही हैं, क्योंकि मुजान अब यहाँ उन्हें ढूंढ सकता है। फिर लेडी टामायो तांजीरो से कहती हैं कि तुम नेजुको को हमारे साथ छोड़ना चाहोगे। तांजीरो सोचने लगता है, पर नेजुको तांजीरो का हाथ पकड़ लेती है और तांजीरो कहता है कि मैं नेजुको को हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। फिर योशिरो तांजीरो से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है। फिर तांजीरो अपने अगले सफर पर निकल जाता है और उसका कासुगा एक रो कहता है कि उसे उसके अगले मिशन के लिए साउथ ईस्ट में जाना है। तभी उन दोनों को दूर एक लड़का दिखाई देता है और वो एक लड़की के सामने घुटनों पर आकर उसे शादी के लिए मना रहा था। तांजीरो सोचता है कि उसे क्या हुआ है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे लाइक एंड कमेंट करके बताओ, और अगर आप जानना चाहते हो कि इससे अगले एपिसोड में क्या होने वाला है तो अभी सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। सी यू सून।